परीक्षा की तैयारी करिए। बाबू कहाँ बैठे हैं? मॉल खोलिए, वकालत लड़िए, डॉक्टरी करिए, कोई भी काम करिए, आपके द्वारा किए जा रहे कार्य पर जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी और आपको विश्वास नहीं होगा, आपका कार्य कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। विश्वास कब होगा? जब कार्य के प्रति आपकी श्रद्धा होगी। मैं राम जी की कथा गा रहा हूं, मेरे बड़े भैया और मेरी बड़ी दीदी यहां बैठे हैं। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था, ना सपना देखा था कि मैं राम जी की कथा गाऊंगा, भूल कर भी नहीं। कहो, लेकिन उसके बाद भी आपके सामने गा रहा हूं। क्यों? श्रद्धा का परिणाम है। श्रद्धा उत्पन्न होगी तो विश्वास अपने आप जन्म लेगा, क्योंकि विश्वास वहीं जाता है जहां श्रद्धा रहती है। तो पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। गोस्वामी जी कहते हैं आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिएगा। तीसरे श्लोक में फिर से भगवान शंकर को वंदन किया। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। दूसरे श्लोक में पार्वती जी शंकर जी को वंदन किया। तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने फिर से भगवान शंकर को वंदन किया और तीसरे श्लोक में विश्वास के रूप में वंदन नहीं किया, गुरु के रूप में। किसके रूप में? गुरु के रूप में। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम। भगवान शिव तीनों लोक के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आपसे निवेदन करूं, अभी वर्तमान में अपने देश में एक पंथ चल रहा है, जिस पंथ के अनुसार शिव ही गुरु हैं। आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छी बात है। मानस में भी लिखा है भगवान शंकर शिव ही गुरु है। लेकिन यहां तक तो ठीक है, इसके आगे वाली जो बात है वो भ्रम उत्पन्न करने वाली बात है। लोग कहते हैं शिव ही गुरु है, तो फिर गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता क्या है? लेकिन मानस में लिखा है कि भगवान शंकर भी यदि धरती पर अवतार ले लें तो बिना सदगुरु की शरण में गए उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसी मानस में लिखा है, गुर बिनु भव निधु तरई न होई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसलिए सदगुरु की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। सदगुरु कौन? जो हमको दिशा देकर हमारे जीवन की दशा बदल दे। सदगुरु कौन? जो हमारे निराशा को ही आशा में परिवर्तित कर दे, वो हमारा सदगुरु है। कहो? आप दर्शन करिए, चंदा मामा को आप लोग देखे हैं? चंदा मामा को कौन कौन देखा है? चंदा मामा टेढ़ है कि गोल है? गोले हैं कि टेढ़े हैं? अच्छा, गोले कौन कौन मानता है? हाथ उठाइए। गोल 10-12 आदमी हाथ उठाए हैं। और टेढ़ कौन कौन मानता है? और जे हाथ नहीं उठे कुछ नहीं खे माना। देखिए, चंद्रमा ही एक ऐसे हैं जो नित्य अपना आकार बदल लेते हैं, नित्य चेहरा बदलते हैं। और आप कहिए जो आदमी रोज चेहरा बदले, उस आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे? वो आदमी कैसा है? अच्छा है कि बुरा? बुरा कहेंगे ना, कहेंगे बहुरूपिया है वो, रोज चेहरा बदल के आवत है। भगवान शंकर के ललाट पर जो चंद्रमा विराजमान है वो दूज के चंद्रमा है। किसके चंद्रमा है? दर्शन करिए। गोल का चंद्रमा है कि टेढ़े वाले हैं? जोर से बोलिए। गोस्वामी जी कहते हैं टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शंकर की शरण में गया
तो शिव शरणागति होने के कारण वो चंद्रमा भी जगत में पूज्यनीय और वंदनीय हो गया। ये गुरु का प्रभाव है। यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। वक्रोपी, वक्र टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। शिव शरणागति का परिणाम है। भगवान शिव को वंदन किया। इसके बाद चौथे श्लोक में वाल्मीकि ऋषि और हनुमान जी को वंदन किया। पांचवें में सीता जी को वंदन किया। छठवें में राम जी को वंदन किया। सातवें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे कैसे की। आप में से कोई पीएचडी किया हुआ है? कोई भी? हाँ भैया पीएचडी किए हैं ना, पढ़ के? अच्छा, मानक उपाधि मिला। अच्छा अच्छा, इधर 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 पीएचडी किए हैं आप? अच्छा, हाँ हाँ, अमेरिका? जी जी, अमेरिका में थे ना श्रीवास्तव जी? वही है ना जो घर पर आए थे गांव पे हमारे? मैं अभी कुछ दिन पहले आपको याद कर रहा था कि हमारे एक परिचित हैं, अमेरिका में विद्यालय में प्रोफेसर थे शायद आप कहो, तो बोले कि इनकी बात मैं बता रहा हूं। बोले महाराज एक दिन लेक्चर करके आया तो हाँ पीएचडी किए हैं ना? हाँ ठीक बात, हाँ उधर से होक नहीं फिर नहीं होता नहीं। हाँ। तो बोले कि एक दिन लेक्चर दे के आया तो एक बच्चा आकर बोला कि सर आप बिहार से आए हैं का? तो पूछे हाँ कहाँ है? तो वेरी वेरी थैंकफुल आप बोले हैं आज। हाँ, हम लोग जो बिहार के लोग हैं ना, वी नहीं बोलते, भी बोलते हैं। बहुत भास्ट सिलेबस है। हाँ, ये केवल बिहार में ही बोला जाता, और कहीं नहीं बोला जाता। यही हमारी पहचान है। अभी मैं कुछ दिन पहले आपको याद कर रहा था। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय 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 जय। तो जब आप पीएचडी करेंगे तो पीएचडी करने के बाद थेसिस लिखना पड़ता है। आपने जो रिसर्च किया है उसको लिखना पड़ता है। और जो थेसिस लिखते हैं, या तो उसके प्रारंभ में अथवा उसके अंत में एक अनुक्रमणिका बनाई जाती है कि आपने इस ग्रंथ को, इस थेसिस को लिखने के लिए किन किन टेक्स्ट बुक का, ग्रंथ का आश्रय लिया है, कहां कहां से पढ़ करके आपने इस थेसिस को लिखा है, वो सूची बनानी पड़ती है। सही बोल रहा हूं ना? गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रिसर्च का अनुक्रमणिका 7वें श्लोक में दिया है कि मैंने ये कहां कहां से लिया है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। 77 वर्ष की अवस्था तक गोस्वामी तुलसीदास जी पढ़ते रहे। 77 वर्ष की अवस्था तक। कहते हैं नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद, इनके अलावा जितने रामायण मुझे सुनने को मिले, इन सभी ग्रंथों के सार को निचोड़ करके मैंने श्री रामचरितमानस की रचना की है। ये भाव कह रहा है कि जीवन में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानना चाहिए। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां हैं। हार नहीं मानना। ये जो बल्ब आप देख रहे हैं, बल्ब को किसने बनाया? थॉमस एडिसन ने। और मैंने पढ़ा है कि इस बल्ब को बनाने में वो 1000 बार फेल हुए। कितनी बार? 1000 बार बनाते गए। 1000 बार जब प्रकाश निकला बल्ब में से तो नाचने लगे।
किसी ने आकर कहा क्या नाच रहे हो, तुम 1000 बार फेल हुए हो। उन्होंने कहा मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैं 1000 तरीका बता सकता हूं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मैं फेल नहीं हुआ हूं, इसलिए लगे रहिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। अरे यतन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तब मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। देखिए, भगवान को प्राप्त करने का 2 ही साधन है। कितना? 2। या तो पुरुषार्थ और नहीं तो आत्मसमर्पण। बस आपको अपने पुरुषार्थ पर यदि भरोसा है तो पुरुषार्थ में लग जाइए, साधन में लग जाइए, एक ना एक दिन भगवान अवश्य मिलेंगे। और यदि पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है तो आत्मसमर्पण कर दीजिए, भगवान के सहारे होकर के बैठ जाइए। प्रभु, हम भले आप तक नहीं आ सकते हैं, परंतु आप तो हमारे तक आ सकते हैं। जब मन करेगा तब दर्शन दीजिएगा। ये 2 साधन है बस। राम जी जब मिथिला की गलियों में निकले हैं शहर नगर भ्रमण करने के लिए, तो जो पुरुष थे वो घर के बाहर दौड़े। अब माताएं कहां गईं? जुबती भवाना झरोखन लागी। माताएं सखियां घर के झरोखों पर जाके खड़ी हो गईं। अब यहां दर्शन करिए, पुरुषों को भी राम जी का दर्शन प्राप्त करना है और सखियों को भी राम जी का दर्शन लेना है। पुरुषों के मन में है कि जहां राम जी जिस गली में होंगे वहां जा करके हम दर्शन कर लेंगे, हमको क्या टेंशन है। लेकिन सखियां माताएं मर्यादा के कारण घर से बाहर जा नहीं सकती, तो वो अपने छत पे जाके खड़ी हो गई। पुरुषों को पुरुषार्थ पे भरोसा है, उन्होंने जा करके दर्शन किया। माताओं को भगवान की कृपा पर भरोसा है कि हम नहीं जा पाएंगे तो क्या हुआ, भगवान हमारे घर के दरवाजे के बाहर आकर हमको दर्शन देंगे, और छत पर खड़ी हो गई भरोसे में। यदि पुरुषार्थ पर भरोसा है तो पुरुषार्थ करिए, नहीं कर सकते हैं आत्मसमर्पण करिए। राजेश जी, एक ही घर में 2 लोगों को भगवान मिले हैं, एक ही घर में, स्वयंभू मनु महाराज को और उनके पोता ध्रुव जी महाराज को। बाबा को भगवान का दर्शन मिला, अब पोते को भगवान का दर्शन मिला। दर्शन करिए। बाबा को कब मिला? जब बाबा ईया के साथ जाकर नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए, तब भगवान मिले। कितने दिन? 23,000 साल।
अब पोते की उम्र 5 साल है अभी ध्रुव जी की। इतनी कठोर तपस्या नहीं कर सकता 5 साल का बालक। वन में चले गए, नारद जी के कहने पर जाकर बोले प्रभु हमारे बाबा जी तो समर्थवान थे, 23,000 वर्ष आपकी तपस्या करके दर्शन प्राप्त कर लिए, मेरे में उतना सामर्थ्य नहीं है नाथ, इसलिए मैं आपके भरोसे बैठ गया हूं, जब मन करे तब दर्शन करिएगा। और आपको बताऊं बाबा जी को 23,000 साल में दर्शन मिला, पोते को 6 महीने में भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। ये आत्मसमर्पण का परिणाम है। इसलिए लगे रहिए। 77 वर्ष की अवस्था में गोस्वामी जी ने मानस की रचना की, 7 श्लोक लिखे, वंदना की है, गुरु की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, संत समाज की वंदना की, दुष्टों की भी वंदना की। देखिए संत जो समाज है ना, संत को चलता फिरता प्रयाग कहा गया है, जो जग जंगम तीरथ राजू। प्रयाग जानते हैं आप लोग? प्रयाग के जानता? हाथ उठाइए। हम जानते हैं। पिछले वर्ष कुंभ का मेला लगा था, कौन कौन गया था नहाने के लिए? अरे वाह, हम लोग गए थे। हम लोग 9 दिन वहां राम कथा भी गाए कुंभ में। अब आप दर्शन करिए, यदि प्रयाग के संगम में आपको स्नान करना हो तो सिवान से ट्रेन पकड़ के लिच्छवी एक्सप्रेस जा लेना हो। हाँ, लिच्छवी जा लेना। हाँ, लिच्छवी पकड़ करके आपको प्रयाग जाना पड़ेगा, तब आप संगम में स्नान कर पाइएगा। भगवान की कितनी कृपा है हो। संत समाज को गोस्वामी जी ने प्रयाग कह दिया। संत रूपी प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, ये संत रूपी प्रयाग ही सिवान में आकर आपको संगम का लाभ दे रहा है और आप गोता लगाकर धन्य हो रहे हैं। इसलिए जहां जीवन में सत्संग करने का अवसर मिले, समझिए प्रयाग में नहाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 2-3 कथा पहले एक जगह कहीं पर मैं मानस जी की महिमा गा रहा था, तो चौपाई है बिमल कथा कर कीन्ह आरंभा। तो मैंने लोगों से पूछा कि बिमल कथा, गोस्वामी जी बिमल कथा प्रारंभ कर रहे हैं, बिमल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? एक आदमी तुरंत बोला हाँ महाराज जी हम जानते हैं। बोले बताइए। बोले बिमल गुटखा। गुटका पुड़िया और तंबाकू त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बने संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने। गोस्वामी जी ने सत्संग की महिमा गाई। आपको बताऊं, बाबा ने सत्संग की तुलना पारस मणि से की। कौन से मणि से? पारस मणि। जोर से बोलिए। पारस मणि के विषय में आप में से कौन कौन जानता है? कोई नाम सुना है पारस मणि का? बहुत लोग नहीं जानते। हाँ, आप तो जान ही रहे हैं। मैं बताऊं, पारस नाम का एक मणि है। रुपेश बाबू आप सुने हैं उसके बारे में? यदि पारस मणि को लेकर के लोहा से स्पर्श करा दीजिए तो लोहा सोना बन जाता है। एक लड़का एक महात्मा की कुटिया पर गया। नदी के किनारे महात्मा की कुटिया थी। वो लड़का बड़ा गरीब दीनहीन पहुंचा सवेरे सवेरे महात्मा की कुटिया पर, जाकर बैठ कर रोने लगा। महात्मा पूछे क्या हुआ? बोले हमने सुना है आप बहुत सिद्ध हैं, सबकी विपत्ति समाप्त कर देते हैं, मेरी गरीबी मिटा दीजिए। महात्मा बोले मैं खुद भीख मांग मांग के खाता हूं, मैं तेरी गरीबी क्या मिटाऊंगा, चला जा यहां से, कुछ नहीं मेरे पास।
अब वो जाने का नाम है न ले, बोले मैं बिना लिए जाऊंगा नहीं। सवेरे से बैठा बैठा शाम का समय हो गया। महात्मा एकदम परेशान हो गए उससे, बोले ठीक है जा, पेड़ के नीचे एक चमकीला पत्थर पड़ा है, उठा के ले जा। पूछा मैं पत्थर लेने नहीं आया हूं, मुझे कुछ दीजिए जिससे मेरी गरीबी मिट जाए। बोले मूर्ख, वो चमकीला पत्थर पारस मणि है, पेड़ के नीचे देख कहीं पड़ा होगा, चमक रहा होगा। पूछा उससे क्या होगा? बोले उसको ले जाकर जिस लोहे से तू स्पर्श कराएगा वो लोहा तुरंत सोने का बन जाएगा। वो तो सुना तो नाचने लगा, दौड़ कर गया तो उसको पारस मणि मिला। तुरंत हाथ में एक लोहे का कड़ा पहना था, बोला पहले यही जा ट्राई कर लूं। जैसे स्पर्श कराया वो लोहे का कड़ा सोने का बन गया। अब तो नाचने लगा कि मेरी सारी गरीबी समाप्त हो गई, दौड़ा घर की ओर। और सरकार अभी आधे रास्ते तक गया था, तब तक अचानक रुक के जितनी गति से घर की ओर दौड़ा था उसकी दुगनी गति से फिर कुटिया की ओर दौड़ा, फिर वापस दौड़ा कुटिया की ओर। और कुटिया में जाने के पहले वो जो पारस मणि था ना, उसको बीच नदी में फेंक दिया। ले जा करके बैठ गया महात्मा के द्वार पर। महात्मा बोले क्या हुआ? पारस मणि नहीं मिला? बोला मिला। काम नहीं कर रहा है क्या? बोला देखिए ना सोना बन गया है, ये कड़ा सोने का हो गया है। बोले कहां है? बोला नदी में फेंक दिया। महात्मा बोले बड़ा मूर्ख है तू, पारस मणि को नदी में फेंक दिया? बोला नहीं, यदि उस पारस मणि को लेके चला जाता तो मूर्ख हो जाता। महात्मा बोले अब क्या लेने आया है? बालक बोला अब मुझे वो मणि चाहिए जिस मणि को प्राप्त करने के बाद आपने पारस मणि को पत्थर समझ के फेंक दिया था। मुझे वो मणि प्राप्त करना है, वो पारस मणि प्राप्त नहीं करना है। वो मणि है सत्संग। गोस्वामी जी तुलना तो कर रहे हैं, कहते हैं 60 सूधरहि सत्संगति पाए। कैसे? पारस परस उधातु सुहाई। 60 व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति जैसे सत्संग को प्राप्त करके सुधर जाता है। कैसे? जैसे लोहा पारस मणि के स्पर्श में आते सोना बन जाता है। जैसे पारस मणि लोहे को सोना बना देता है, उसी प्रकार सत्संग मूर्ख व्यक्ति को भी विद्वान बना सकता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, दोनों में बड़ा अंतर है। अंतर क्या है? कल्पना करिए ये पारस मणि है। राजेश जी क्या है? पारस मणि। हम राजेश जी से पूछ रहे हैं कि क्या है? पारस मणि। आई लोहा है। पारस मणि लोहे को छूकर सोना तो बना दिया, लेकिन इस सोने में वो गुण नहीं देता है कि तुम भी किसी लोहा को स्पर्श करोगे तो वो सोना बन जाएगा। वो लोहा केवल सोना बनता है, वो दूसरे किसी लोहा को सोना नहीं बना सकता। लेकिन सत्संग जिस मूर्ख को विद्वान बनाता है, उसके भीतर ये गुण देता है कि तुम भी किसी मूर्ख को स्पर्श करोगे तो वो विद्वान बनता रहेगा। ये सत्संग की महिमा है। बाबा ने सत्संग की महिमा गाई, वंदना की, भगवान के परिकर समाज को वंदन किया, नाम को वंदन किया। और अब कथा को लेकर तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, याज्ञवल्क्य मुनि के पास, भरद्वाज जी के पास। प्रयाग में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है भरद्वाज। परिचय क्या है? राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। एक बार प्रयाग के मेले में पूरे देश के ऋषि मुनि महात्मा आए थे, और 1 महीना वास करने के बाद जब महात्मा लोग अपने अपने आश्रम वापस जाने लगे
तो उनमें एक ऋषि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को रोका और कहा, प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर सकता। बोले क्या संशय है? भरद्वाज जी कहते हैं, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारे बिरह दुख लहऊ अपारा, नारे विरह दुख लहऊ अपार। परिणाम भयऊ रोषरन रावण मारा, भयऊ रोषरन रावण मारा, भयऊ रोषरन रावण मारा। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि हे मुनिवर, राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? जोर से बोलिए। आप में से ऐसा कोई है जो राम जी को नहीं जानता है? हाथ उठाइए जो राम जी को नहीं जानता है। पूरे भीड़ में खाली एक माई हाथ उठाई है। आप राम जी को नहीं जानती मैया? जानती है ना? हाँ जानती है। गलती से उठ गई है महाराज। अब आप दर्शन करिए, बिहार सिवान में आप रहते हैं और आप जानते हैं कि राम जी कौन है, तो तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले ये महात्मा नहीं जानते हैं कि राम जी कौन है? पूछा कि राम जी कौन है? आगे वाली बात और अद्भुत है। कहते हैं ऐसे बताइएगा कि हमको बुझा जाए। का हो जाए? बुझा जाए। बुझाना बुझाता, कही अब बुझाई कृपा निधि मोहि। अब इसमें इसके निहित भाव में प्रवेश करिए तो भरद्वाज जी ये कहना चाहते हैं कि आप इतने ज्ञानी हैं कि आप गागर में सागर भर सकते हैं। मेरे प्रश्न के उत्तर को आप एक वाक्य में कह सकते हैं, आप इतने ज्ञानी हैं। लेकिन आप जितने बड़े ज्ञानी हैं उतना बड़ा ज्ञानी मैं नहीं हूं, मैं मंद बुद्धि का हूं। इसलिए ऐसी भाषा में कहिएगा कि हमको समझ में आ जाए। यह है दैन्य भाव। जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने को छोटा स्वीकार करना पड़ेगा। बड़ा बन के जाइएगा तो कुछ जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। नल के नीचे बाल्टी रहेगा तो भरेगा। अच्छा आप बताइए, घर में बाल्टी कहां रहता है, नीचे कि ऊपर? बोलिए नीचे। और ऊपर क्या रहता है? टंकी, छत पर। तो जो ऊपर रहेगा वो हमेशा खाली होता रहेगा, और जो नीचे रहेगा वो हमेशा भरता रहेगा। नहीं खर्चा करिएगा तो कहीं से लीक होके खर्चा होने लगेगा। कलकत्ता हमने घर में 2 टंकी है, पानी भरी है, अभी 3 घंटा में पानी खत्म। 3 महीना से चल रहा है, न जाने कहां से लीक है, पता नहीं चल रहा है।
यदि जीवन में भरना चाहते हैं तो नीचे रहने का स्वभाव बनाइए। जहां जाइएगा वहीं भरते रहिएगा और आपका आनंद वर्धन होता रहेगा। भरद्वाज जी बोले, राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ के पुत्र राम। मेरा प्रश्न है, जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर भगवान भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि शंकर जी वाले राम जी कोई और राम है और मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम? दोनों एक ही हैं कि दोनों अलग अलग हैं? ये मेरा प्रश्न है। याज्ञवल्क्य मुनि सुने तो प्रसन्न हो गए, कहे मुनिवर मैं आपका भाव समझ गया। राम भगत तुम मन क्रम बाने, राम भगत तुम मन क्रम बाने, चतुराई तुम्हारे मैं जाने, चतुराई तुम्हारी मैं जाने, चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, केहे प्रश्न मनोमति मोढ़ा, केहे प्रश्न मनोमति मोढ़ा, केहे प्रश्न मनोमति मोढ़ा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके आपने मेरे से प्रश्न किया। आप चतुर शिरोमणि हैं। देखिए, मां बाबूजी के विवाह की वर्षगांठ है 50वीं। रुपेश जी और चाहे जितने भी, कहाँ है राजन कल्याण जी अध्यक्ष महोदय? कहाँ है राजन सर? अच्छा, पीछे व्यवस्था में लगे हुए। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। इन लोग, अच्छा आप बताओ, मैं तो कहता हूं ये अब तक के 15-16 वर्षों की कथा यात्रा में ये सिवान की कथा ऐतिहासिक कथा है। क्यों? जिस कथा के सारे आयोजक यहाँ के प्रोमिनेंट डॉक्टर हैं, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब लोग के कहाँ टाइम बाजी, इन लोग के पास कहाँ समय है? लेकिन मैं आपसे कहूं, इतनी व्यस्तता के बाद भी ये लोग इस आयोजन में लगे हुए हैं। हमारे रुपेश बाबू लगे हुए हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है जिसके परिणाम से ये हो पा रहा है। ये सहज व्यवहार ना समझिएगा। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हे प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। बिना अपने को मूढ़ माने गूढ़ की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। बाबू, बिना अपने को मूढ़ माने गूढ़ की प्राप्ति होने वाली नहीं है। हमारे एक चाचा थे, कहते थे बाबू अपना से बुद्धिमान के आगे बुर्बक बन के बैठे के चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान बनब तो बुर्बकाही में धरा जइब। वहां शांत होकर के बैठना चाहिए, मौन होकर के। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। बोले, बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और कथा को लेकर गए त्रेता युग में। आइए चौपाई गाते हैं पहले। एक बार
त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में, किस युग में? बिचवा में बोला करिए, किस युग में? त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ राम जी की कथा सुनने अगस्त्य मुनि के आश्रम पर गए। शंकर भगवान गए, ये बड़ी बात नहीं, कैसे गए ये दर्शन करिए। दो लोग गए हैं, शंकर जी और सती मैया। गोस्वामी जी संबोधन में दर्शन करिए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कौन गया? शंकर गए, और साथ में जगत जननी सती भवानी। सती मैया गई, कौन? जो जगत जननी है और भवानी है। और शंकर जी जगत के देवता नहीं, केवल शंभु गए। आप कहेंगे महाराज इसमें क्या अंतर है? बड़ा अंतर है। शंकर भगवान का तमगा पहन के नहीं गए हैं कथा सुनने के लिए, केवल शंभु बन करके कथा सुनने जा रहे हैं। और सती मैया जगत जननी भवानी बन के सुनने जा रही हैं। कई लोग इसी में परेशान रहते हैं कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। मैं बैठा था एक जगह, मैं बताऊं, अपने पूज्य महाराज श्री के पास एक लोग आए और बोले महाराज परसों हमारे घर में एक कार्यक्रम है, आपको चलना है शाम को। महाराज श्री बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी डॉक्टर ने मना किया है, मैं आ नहीं पाऊंगा। 3 बार बोले, 3 बार महाराज श्री ने मना किया, मैं आ नहीं पाऊंगा। बोले महाराज हम प्रचार कर दिए हैं, मेरी इज्जत चली जाएगी। जैसे वो 3-4 बार बोले मेरी इज्जत चली जाएगी, वहीं महाराज जी के एक मित्र थे प्रकाश भैया, वो बोले ऐसा है, यदि छोटी छोटी बात में आपकी इज्जत चली जा रही है, इसका मतलब आपकी इज्जत है वो नहीं, आप जबरदस्ती बना के बैठे हैं। तब हेतहत बात में इज्जत कट जाता, इसका मतलब है वो नहीं, आप मान लिए हैं कि आपकी इज्जत है। शंकर भगवान बन के नहीं गए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सामान्य श्रोता बन करके बाबा गए। कहीं भी ये कथा चल रही है, आप बहुत वीवीआईपी बन के आ जाइएगा ना, डिस्टर्ब रहिएगा। कहें सोफा नहीं मिला हमको, सोफा मिला तो कूलर तो लगा ही नहीं। असामान्य श्रोता बन के आइएगा, आगे जगह मिले पीछे जगह मिले, आप चुपचाप बैठ करके कथा सुनिएगा और आनंदित होकर के वापस चले जाइएगा। भगवान शंकर सामान्य श्रोता बनकर गए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। साथ में सती मैया थी, 9 दिनों तक कथा भई। लेकिन आपको बताऊं, केवल शंकर भगवान कथा सुने, माई केवल बैठी रही, सुनी उनी नहीं कुछ। चलते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दे करके और विदा मांग करके बाबा चले हैं कैलाश। त्रेतायुग का समय था, राम जी अवतार ले चुके हैं। चौपाई दर्शन करिए, बाबा कहते हैं
तेहि अवसर भंजन महि भारा, तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लेन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तज राज उदासे, पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन बिचरत अविनासे, दंडक बन बिचरत अविनाशी, रावण मरण मनुज कर जाचा, रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन के न चह साचा, प्रभु विधि वचन के न चह साचा, प्रभु विधि वचन के न चह साचा, प्रभु विधि वचन के न चह साचा। शंकर भगवान मां सती के साथ आकाश के मार्ग से कैलाश जा रहे हैं।